नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पे। और जैसा कि मैथ का टॉपिक लेके मैं बता रहा था LCM और HCF, तो उसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। कल मैंने लास्ट टाइम में बिल्कुल बताया था कि जो दो नंबर्स दिए हों फर्स्ट एंड सेकंड, तो LCM HCF का दोनों गुणनखंड होता है। उसी के लेके एक फ्रैक्शन में, कभी कभी फ्रैक्शन में भी दे दिया जाता है कि LCM और HCF निकालो। तो उससे रिलेटेड जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा कि अगर कोई दे दिया गया, जैसे नंबर दे दिया गया और बोला गया कि इसका LCM और इसका HCF निकालो, तो उसके आगे क्या हो जाएगा तो देख लीजिए। अगर कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए जैसे A/B, C/D, E/F, अगर HCF पूछता है, ठीक है, HCF पूछता है तो क्या करना है आप लोगों को। तो HCF पूछता है तो बहुत ही सिंपल है। HCF में ऊपर वाले जो नंबर रहेंगे, जो हमारे अंश और हर होता है, जो अंश रहेगा वो हमारा सबका HCF निकाल देंगे, और जो हर होता है उसका सबका हम लोग LCM निकाल देंगे। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। ऊपर जो HCF पूछते हैं तो उसका जो अंश का होता है उसका HCF निकालते हैं, और जो हर होता है उसका LCM निकालते हैं। ये याद रखना है। तो ये जो HCF अंश वाले का HCF निकाल देंगे और नीचे LCM निकाल देंगे। ऐसे ही अगर LCM पूछता है, कोई भी भिन्न दी गई है उसका LCM पूछता है, तो LCM में जो होगा अंश होगा उसका LCM निकाल देंगे, और जो हर है उसका उसका HCF निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया ACE, तो ACE का निकाल देंगे LCM, और HCF का निकाल देंगे BDF का निकाल देंगे HCF। तो ये हो जाता है फ्रैक्शन वाले फार्मूले। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो पूछता है उसका अंश का निकालते हैं और अपोजिट अगर HCF पूछता है तो HCF अंश का निकाल देंगे, अपोजिट LCM निकाल देंगे। ठीक है, और अगर LCM पूछता है तो LCM में अंश का LCM निकाल देंगे, अपोजिट HCF का निकाल देंगे। तो ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अब आते हैं आगे प्रोसेस में और प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो LCM HCF है उसमें कभी भी बस ट्रिक याद रखो, दिमाग में बस भर लो, उसके बाद कोई सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं। तो जो भी प्रश्न सॉल्व कराएंगे वो सारे ट्रिक से ही कराएंगे, बस कोई भी सॉल्विंग नहीं होगा, ना कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस। तो हम आ जाते हैं प्रश्न पे सीधे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा 9, 8.1, 0.27, 0.09 का LCM क्या है। ये प्रश्न आया हुआ है और पुलिस में ही, दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, और पॉइंट में है। तो घबराने की कोई बात नहीं कि अगर पॉइंट में आ जाता है तो ये करेंगे कैसे, कुछ भी नहीं करना है। LCM निकालना है, ये नंबर तो है नहीं, तो अब LCM निकालना है, ये नंबर है नहीं, तो ऐसा कौन सा LCM है जो इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम जो आंसर हैं इसके तीनों देख लेते हैं। 81, 00, 81, 81, तो एक तो ये गायब हो गया, 801 है, पहले ही गायब कर देते इसको। ठीक है, 801 का कुछ हो ही नहीं सकता है। अब क्या है, 9 आ नहीं रहा, 9 इससे तो है, 9 1 9 जा 81, 81 होता है। तो 81, 9 तो ऑप्शन में है नहीं, और 81 है, तो 9 की टेबल में 81 भी आ रहा है, 81 की टेबल में 270 आता ही है, और आगे जाएंगे तो 0.09 भी आएगा। तो अब कौन सा कॉमन मिल रहा है इसमें, 81। क्या कॉमन मिल रहा है, 81। तो 81 छोड़ के, और छोटी LCM मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे मल्टीपल हो। तो 9 तो है ही है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये 81 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक कौन सा बच रहा है हमारे पास, 81। तो आंसर क्या हो जाएगा, 81। सिंपल है बिल्कुल, 81 सिंपल हो जाएगा, कोई भी पेन की उठाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग का यूज करना है। सबसे पहले तो वो ऑप्शन हटा दिए जाते हैं जो है ही नहीं लिस्ट में। अगर वो है ही नहीं लिस्ट में तो हटा दो उसको, उसके बाद जो बचता है उसको करो। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करके उसका जो प्रश्न कह रहा है उसको बोल के हटा दो, बस ये हो जाता है। तो अब करते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे छोटी पूछी गई है, तो LCM क्या हो जाएगा इसका, तीनों का अगर हम LCM निकाल लेंगे, आप भी ये सिंपल है, 4, 8, 16 का सब LCM क्या हो जाएगा, 16, आपको भी पता है। लेकिन ये क्या है हमारे पास, जो 16 है वो है क्या हमारे पास, 2 अंकों की। प्रश्न को तोड़ने पर सोचो, कहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो जो हमारा आ रहा है वो कितना है, 2 अंकों का, और 3 अंकों में इसमें क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड नहीं है, कट गया। 4 जीरा 4 से ये भी डिवाइड नहीं है, कट गया। ठीक है, कट भी जाएगा ना, डिवाइड भी हो जाएगा। तो 4, 8, 16 मान के चलो, 110 बहुत बड़ा आ जाए। ठीक है, 108
ये हो गया अलग से। तो बचा क्या, 1112। 1112 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से विभाजित है, 16 में भी आता है, 4 में डिवाइड हो जाएगा और 8 में भी डिवाइड हो जाएगा, तीनों में ही डिवाइड हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, इसमें डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो 8 पॉइंटों में जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बच रहा है हमारे पास, 116। 3 अंकों में सबसे क्या हो जाएगी, 112, 112, जो 112 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये समझ लो। और बिल्कुल ट्रिकी है, ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके का हो गया। सबसे पहले तो जो एलसीएम होता है वो, तो लेकिन एलसीएम हमारा 2 अंकों में निकल रहा है। अब देख लीजिए, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 112, 112, 112। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देख लो। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है। तो एक ऐसी संख्या, अब इसको सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अब एक ट्रिक है। मैंने बोला कि एलसीएम एचसीएम में अगर पेन उठा लिया तो सब बेकार है, फिर वहाँ में 4-5 मिनट लग गए, और 150 को प्रश्न करने हैं वहाँ पे, तो 150 प्रश्न में इतना टाइम देने लगे तो सब बर्बाद है, समझ लीजिए। तो हम आ जाते हैं 15, 3 इंटू 5 और 7 इंटू 5। ठीक है, तो जो नंबर है सब में 5 तो है, ये तो सारे नंबर 5 से डिवाइड है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब 5 से डिवाइड होने के बाद किससे बच रहा है हमारा, 3 और 7, 3 और 7। तो 3 क्या क्या है, सारा नंबर ऐड करके डिवाइड करना, तो 8 और 7 हो जाएगा 25 और 30, 30 डिवाइड हो रहा है, 9 9 18, 2 20, 25 ये नहीं डिवाइड हो रहा है। और आ जाते हैं 9 8 17, 17 और 7 25, 17 और 24 और 5 30 ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। और आ जाते हैं 9 9 8 17, 2 19 और 5 ये डिवाइड हो रहा है, 2 हो गए। तो हमारा इन दो में से आंसर है, कौन सा है, इन दो में से एक है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या बचा हमारे पास, 7। देखो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, बचा क्या, 7। क्या नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7, 29 बचा, 7 4 जा 28 बचा, 1 ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। ये 7 1 जा 7 बचा 2 से 8 और नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो पहले नंबर रह गए वो हल ऐसे ही काट देते हैं। बचा क्या, 7 7 से डिवाइड करके बस छोड़ देते हैं। अगर सॉल्व करने छोड़ गए तो इनका निकालोगे पहले, फिर इनका निकालोगे, फिर इनका निकालोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर करोगे, कितना मिनट, कितनी भी स्पीड हो, 15 मिनट तो जाना ही जाना है इतना। और वहाँ पे टाइम टेकिंग रहना है कि हम जितना भी हो सके उतना टाइम कम कर लें बस। ये अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। माना कि x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। x का मान कितना है। देखो x एक पूर्ण वर्ग भी है और सबसे विभाज्य भी है, और x का मान बताना है। तो फिर वही ट्रिक जो भी करके आए हैं सब में, तो x का जो इनका जो मान निकल रहा है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो भाई हम निकालेंगे एलसीएम, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम फिर नहीं निकालेंगे। क्यों निकाले हम एलसीएम जब हमें लंबा पड़ रहा है। तो देख लो, सब 2 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, कुछ नंबर 3 से भी डिवाइड है और कुछ में, तो इसमें एक ऐसा बड़ा नंबर ले लेंगे जो सबसे डिवाइड हो। क्या है, देखो 25 है, 25 है तो 25 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि तो एक आंसर ये निकल गया, ये हो नहीं सकता, ये भी ये निकल गया। अब बचा क्या हमारा 36 और 49, तो 7 तो किसी में आ ही नहीं रहा ना, 7 तो किसी में आ ही नहीं रहा है, ये तो 7 का है, 7 7 जा, बचा क्या 36, 9 आता है, 36 के हुए 9 आता है, 9 9 4 जा 36 होता है, इसलिए 36 आंसर आ जाएंगे 36 पे। तो ये हो जाएगा। तो अब हमको बस ये याद रखना है कि क्या कहाँ से हो रहा है, केवल 9 का यही एक डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 9 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 9 दोनों में टुकड़े पड़ ले, 9 4 जा 9 5 जा 45, बस ये हो जाएगा। तो ये होता है, समझ लो। तो ये प्रश्न हो गया, बिल्कुल पेन की उठाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में बसाओ और ट्रिक करते हुए चले जाओ। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, ये भी आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस, ये हमारा यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो ये समझ लो कि इस प्रश्न पे जो है इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सॉल्व हो जाएगा। क्या है देख लो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 75
80 और 135 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 क्या शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। ठीक, तो आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या करना है, तो एलसीएम अगर हम इसका निकालते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, 75, 80 और 135, बच क्या रहा शेष? 3। तो 3 क्या होगा? जोड़ना। 3 क्या हो जाएगा? जोड़ना, मतलब एलसीएम निकाल के 3 जोड़ना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्रश्न पे, क्या है? 75, 80 और 135, 5 से 5 से 5 से तो डिवाइड है, लेकिन 135 और किसके टुकड़े हो सकते हैं? 9, 9, 15। इसका मतलब क्या है? जो नंबर है वो 9 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 9 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार क्या हो जाता है, कौन सा नंबर है इसका। तो 10 और बच क्या रहा है? 3 शेष बच रहा है। अच्छा, डिवाइड होने के बाद अगर 3 शेष भी बच रहा है ना, तो वही आंसर। तो 3 तो सब में है ही, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो अब देखते हैं क्या बचता क्या है हमारा जो होता है। तो देख लेते हैं, 10403। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, 1, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 3, 12। ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा 3, 1, 4, 8, 1, 9। तो एक तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें शेष नहीं होगा। तो इसमें जो है हम ये चेक कर लेंगे कि कौन 9 से डिवाइड है, और 9 से भी देख लेते हैं। 9 से भी अगर हम इसको डिवाइड करें, 9 1 जा 9 हो जाएगा 18, और ये 3, हाँ दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से डिवाइड है। तो और ये जो नंबर है ये 3 से नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं होगा, और ये भी 3 से हो जाएगा, लेकिन आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा 9 से। 9 से होने के बाद तो शेष नहीं बचेगा, तो शेष इसी में बचेगा। तो हम आ जाते हैं इसमें, कितना है आंसर नंबर? क्या हो जाएगा? 10803, 10803। तो ये जो प्रश्न है 9 और 15, और 15 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 108, 1 से 5 बचेगा 3, 15, हाँ 15 से आगे पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं ना, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 ऐड करके, एलसीएम निकाल के 3 ऐड कर देंगे और इनका सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और ऐसे कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न, किस तरीके से होगा। लेकिन दिमाग याद रखना है, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है, और 8 तारीख के बाद हमारे पास दिन बचे हैं शेष 9, और 9 दिन में केवल ट्रिक से अगर जो सॉल्व कर लिया, अगर आप प्रोसेस पे जाएंगे कि आज ये मतलब शुरुआत से ही सॉल्व कर लें, ऐसे 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 सॉल्व कर लें, तो नहीं हो पाएगा। आप ट्रिक सॉल्व करो, जो जहाँ से जिसकी ट्रिक है। मान के चलो जो हमारे प्रश्न आएंगे मैथ के, वो 20 से 22 होंगे, और 20 से 22 प्रश्न जो मैथ के हैं, उसमें से आपको इजी टू मॉडरेट प्रश्न मिल जाएंगे 16 से 18। 16 प्रश्न तो मिलने ही मिलने हैं, जो सिंपल हो जाएंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस, और ये एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, और जो ये भी हैं, ये सब मिला के 10 से 12 प्रश्न सिंपल मिल जाएंगे आपको। 4-5 प्रश्न आ जाएंगे ब्याज, साधारण ब्याज और टंकी वालों से, और कारण समय से। 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, बस इससे बहुत डिफिकल्ट नहीं होना है पेपर को। तो बहुत ही ट्रिक से करना है। दिन बहुत बचे नहीं है, 8 दिन बचे हैं, 8 दिन में आपको तैयारी करना है। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ो, जो हो सके उतना करो, पहले से पेपर को सॉल्व करो, जितने पेपर हो सके उतने सॉल्व करो। डेली कम से कम 2 अनसॉल्व 3 अनसॉल्व तो सॉल्व ही करो। टाइम टेकिंग का विशेष ध्यान रखना, ये याद रखना। टाइम टेकिंग मान के चलो 3 घंटे आपको 150 मिनट में देंगे, और टाइम बेकार कहाँ से होगा? मैथ या रीजनिंग समझ लेना, मैथ या रीजनिंग भी आपको पहले मैं बताया दे रहा हूँ यहाँ पे। 37 तो ये हो गए एक तरफ का रीजनिंग, और दूसरा जो मैथ के पोर्शन में भी है उसमें भी है, उसमें 22 प्रश्न ना के 15 प्रश्न ये हो जाएंगे मैं रीजनिंग के। तो कितने हो गए? 52 प्रश्न, 52 प्रश्न मान के चलो आपके पास रीजनिंग के रहेंगे जो टाइम है। तो दिमाग थोड़ा संतुलित करके बिल्कुल सॉल्व करना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हिंदी और करंट वही उठाना जो आपको आता हो। माइनस मार्किंग में जाके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, माइनस मार्किंग में अपने माइनस कराएंगे। हाँ, किसी किसी प्रश्न पे जैसे 50-50 अगर भरोसा है तो कर लीजिएगा, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से प्रश्न वही करेंगे जो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, अगर कुछ प्रश्न और भी मिलते हैं तो कल देखेंगे, वरना यहीं पे ये टॉपिक समाप्त करके जो और हम बता दें, अब केवल टॉपिक का नाम याद करके केवल प्रश्न सॉल्व कराएंगे कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। कोई भी शुरुआत नहीं करेंगे कि ये टॉपिक है, केवल नाम लिख दिया करेंगे कि ये मैथ है जो और वो भी वही प्रश्न करवाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं, उसी तरीके के। बस डेली आपके पास प्रश्न हो जाएंगे, और डेली आप
और आप लोग तैयारी करते रहिए। बस यहीं पे क्लास को आज समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।